उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और इसे लाइक करेंगे। तो स्टोरी शुरू होती है हेवन के गेटवे से, जो अपर एटमॉस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। 10th लेवल का एक एंजल ऑफ हेवन रैमल, जो गेट कीपर है, अचानक देखता है कि एक इंसान, एक सिंपल मॉर्टल, हेवन में कदम रख रहा है। वो इंसान को रोकने की कोशिश करता है अपनी तलवार निकाल के, लेकिन वो इंसान इतना शक्तिशाली होता है कि रैमल जैसा एंजल भी उसके सामने बेकार लगता है। इंसान रुकता है और जोर से चिल्लाता है, चीफ को बोलता है कि वो सामने आए, छुपने की जरूरत नहीं है। ये हल्ला इतना बड़ा था कि दूसरे एंजल्स का भी ध्यान आ गया। क्या ये सच है कि गेटकीपर रैमल पर अटैक हुआ है? 8th लेवल के एंजल्स, जो आर्कएंजल्स हैं, ये पूछते हैं। वो भी उस इंसान को रोकने की कोशिश करते हैं जो हेवन में घुसने की कोशिश कर रहा है। तुम कौन हो? एक आर्कएंजल पूछता है। इंसान जवाब देता है कि वो सिर्फ एक सिंपल इंसान है। आर्कएंजल कहता है अटैक करते हुए, ये जगह सिर्फ इमॉर्टल्स के लिए है, एक हेवनली दुनिया, और यहाँ सिर्फ वो इंसान आ सकते हैं जो मर चुके हैं। इंसान आर्कएंजल को मुक्का मारता है और उसे हवा में उड़ा के फेंक देता है। एक और आर्कएंजल अपना हेवनली बो और एरो निकालकर इंसान पर चलाता है। एंजल सोचता है कि उसने इंसान पर एक बहुत पावरफुल अटैक मार दिया है, लेकिन अगले ही पल वो शॉक हो जाता है जब देखता है कि इंसान बिल्कुल ठीक है। इंसान उस एंजल को लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। जब एंजल नीचे देख रहा होता है, एक और आर्कएंजल टेलीपोर्ट होकर डिवाइन सिकल से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान अचानक से उसके पीछे आके कुछ ही सेकंड्स में अपने एल्बो से उस पर अटैक कर देता है। आखिरी बचा आर्कएंजल एक मंत्र पढ़ने लगता है ताकि इंसान को मार सके, लेकिन अचानक से वो परेशान हो जाता है जब देखता है कि इंसान उसके सामने से गायब हो गया है। अगले ही पल इंसान उसके ऊपर से आके एक जोर का पंच मारता है और उस आर्कएंजल को हरा देता है। इस तरह 4 आर्कएंजल्स हार जाते हैं और इंसान जमीन पर लैंड करता है। इंसान, जो अकेला दुश्मन के टेरिटरी में है, जोर से कहता है कि चीफ सामने आए। उसकी आवाज सुन के 7th लेवल के हेवनली आर्मी उसके पास आती है। आर्मी का लीडर, जो एक बहुत बड़ा और मजबूत एंजल है, इंसान को पैरों तले कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल देखता है कि इंसान गायब हो गया है। कुछ देर बाद वो देखता है कि कोई उसका पैर पकड़ के उसे पीछे खींच रहा है। इंसान सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से एंजल को घुमाता है और आर्मी के ऊपर फेंक देता है। पूरी आर्मी वाइप आउट हो जाती है। इसके बाद एक और एंजल नजर आता है, 5th लेवल का एंजल ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ द स्काई, रेरल। रेरल इंसान की शक्ति देखकर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसे हराना पड़ेगा। तुम एक इंसान हो, यहाँ तक ही आ सकते हो, अब आगे कैसे जाओगे? रेरल पूछता है। तब इंसान अपना ट्रू फॉर्म दिखाता है। उसकी आंखें एक एंजल की तरह चमकती हैं और उसके दांत एक डेविल की तरह होते हैं। ये देखकर रेरल घबरा जाता है और देखता है कि इंसान गायब हो गया है। रेरल जब मुड़कर देखता है तो उसे इंसान का असली रूप दिखता है। उसके फेदर्स एक एंजल की तरह होते हैं, लेकिन काले रंग के। रेरल को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही चीज है। इंसान अपने ट्रू फॉर्म में सिर्फ एक फिंगर फ्लिक करता है रेरल के फॉरहेड पर और उसे हवा में उड़ा देता है। तो अफवाह सच थी, तुम एक हाइब्रिड हो, है ना? गरील पूछता है। रेरल इंसान को कहता है कि हाइब्रिड तुम्हारे जैसे शक्तिशाली के लिए एक परफेक्ट टाइटल है। हाइब्रिड, जो कि हमारा MC है, जब जाने लगता है, रेरल उससे पूछता है कि वो अपनी इतनी शक्ति हेवन के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रहा है। हाइब्रिड जवाब देता है कि ये तो बस शुरुआत है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हेवनली वर्ल्ड को तबाह नहीं कर देता। और वो एक डेथली ग्लेयर के साथ कहता है कि वो एक भी चीज को नहीं छोड़ेगा। क्यों? तुम इतने ईवल क्यों बन गए? रेरल कॉफ करते हुए पूछता है। ये सब सुनने के बाद हमारा MC थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि एंजल्स ने उससे सब कुछ छीन लिया, इसलिए वो उनसे उनके कर्मों का हिसाब जरूर लेगा। ये कहते ही वो उठकर जोर से चीखता है, स्टर फ्राइड पोर्क विद राइस। सपने से जागने के बाद वो सोचता है, ये कैसी नींद की बकवास थी, मैं क्या सपना देख रहा था? उसे कुछ याद नहीं रहता, पर ऐसा लगता है जैसे आजकल वो अजीब सपने देख रहा है, जैसे वो एंजल से लड़ रहा हो। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अब गेमिंग बंद करेगा। जब वो अपनी चश्मे को छूता है, उसकी उंगली से अचानक बिजली सी चमकती है और उसका पूरा बदन एक अजीब झटका महसूस करता है, जैसे उसके अंदर बिजली दौड़ रही हो। तभी उसकी माँ आवाज लगाती है, जय, एक क्या तू जाग गया है? वो पूछती है, क्या तेरी बॉडी में कुछ अजीब लग रहा है? फिर वो बोलती है, मुझे बता देना अगर तुझे अपनी बॉडी में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस महसूस हो या अगर तुझे ब्लैंकेट के नीचे कुछ अलग लगे। ये अजीब सवाल सुन के जय शॉक हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि उसे नहा धो के नाश्ता कर लेना चाहिए क्योंकि उसे काम पे जाना है और उसका पापा घर का काम कर रहा है। जय अपने पापा के कंधों पर हाथ रखता है और उसका पापा डर जाता है, समझता है कि उसकी बीवी उसे डांट रही है। आह, मैं गलत था, दोबारा नहीं करूंगा, वो चीखता है, पर तब उसे एहसास होता है कि वो जय है। पापा पूछता है, जय, ब्रेकफास्ट में टोस्ट चलेगा? जय रेडी होता है और ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि स्कूल के लिए देर हो रही है। उसकी माँ याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसे शाम को टाइम पर घर आना होगा क्योंकि पार्टी है। जाने के बाद उसके माँ बाप का मूड कुछ अलग लगता है, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो।
जय को लगता है कि उसके पेरेंट्स आज अजीब बिहेव कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स, जिन्होंने कभी कुछ बुरा नहीं कहा, अब उस पर पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे हैं। वो सोचता है, अब मुझे समझ आ गया, आज से मुझे सच में गेम्स छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। वो डिसाइड करता है कि अब उसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स को तोड़ना है और रोज इंग्लिश सुननी है। उसे 1.25 बार इंडेफिनिटली रिपीट करना है। जब वो अपने वॉच को देखता है तो उसे याद आता है कि स्कूल का टाइम हो गया है, इसलिए शॉर्टकट लेने का प्लान बनाता है और भागता है। जब वो दौड़ रहा होता है, उसका बदन पहले से हल्का लगता है। वो इतना तेज भागता है कि गलती से कुछ गुंडा स्टूडेंट से टकरा जाता है। टकराने के बाद वो एक पल के लिए हवा में उड़ता है और जमीन पर गिरता है। तब उसे लगता है कि उसके शोल्डर पर खून आ रहा है। उसके साथी उसे संभालते हैं और उसे सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। जय हैरान होकर सोचता है, खून? मैं कैसे किसी को सिर्फ टकराने से चोट लगा सकता हूँ? इंजर्ड लड़के का फ्रेंड कहता है कि जय को मेडिकल एक्सपेंसेस भरनी होगी, और वो भी शॉक्ड होता है देखकर कि जय के कंधे को कुछ नहीं हुआ, जबकि वो इतने बड़े इंसान से टकरा गया था। क्या मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस भरनी होगी? जय पूछता है, कंफ्यूज्ड होकर। तभी एक रोशनी का स्ट्रीक आसमान को चीर के निकलता है और 8th लेवल का एंजल, गार्जियन एंजल हेनल, आसमान से उतरता है। वो इंसानी दुनिया में किसी स्पेशल इंसान को ढूंढने आई है। गुंडा लड़का जय से 1 मिलियन वॉन मांगता है और उसे कॉर्नर करके धमकाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा लड़का अपने फ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है। क्या तुम चोट लगा के भाग जाओगे? क्या तुम्हें एक लॉसूट सर्व करूं? गुंडा लड़का बोलता है और जय को मारने की कोशिश करता है, पर किक मारते ही उसके पैर में दर्द होने लगता है, जैसे उसने किसी पत्थर को मारा हो। जय फिर एंजल से टकरा जाता है। एंजल कहती है कि उसने वो शख्स ढूंढ लिया जिसको वो ढूंढ रही थी। स्कूल के बच्चे सोचते हैं कि वो एक एंजल कॉस्प्लेयर है। हेनल अपने आप को गार्जियन एंजल के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो उन गुंडे बच्चों को माफ नहीं कर सकती जो जय को मार रहे थे। एक गार्जियन एंजल, क्या तुम्हें कॉस्प्ले इंश्योरेंस कंपनी से मिला? क्या तुम थोड़ा साइड हो सकती हो? हमें अपनी बाकी डील पूरी करनी है। थोड़ा पोलाइटली बोलना कैसा रहेगा? एग्रीमेंट देखते हैं ना? बच्चा गुस्से से पूछता है। हेनल बच्चे को गुस्से से देखती है और कहती है कि वो इन बदमाश बच्चों को उनके किए के हिसाब से सजा देगी। वो ऊपर उछलती है, अपने बॉडी को रोटेट करते हुए किक ऑफ साल्वेशन नाम की अटैक का इस्तेमाल करती है और रीबर्थ पंच भी लगाती है। बच्चा बुरी हालत में खून बहाता है। फिर वो दूसरे बच्चे को मार देती है रेसिडेंशियल एरिया में चिल्लाने का गुनाह करने के लिए। वो जे से पूछती है, तुम ठीक हो? क्या तुम मुझे जानती हो? जे पूछता है। हेनल कहती है कि जे एक अल्टीमेट अब्राक्सिस है जो 1 मिलियन साल में एक बार दिखाई देता है। जे हेनल से कहता है कि उसने उसका गलत मतलब समझा, वो बस अपना नाम पूछ रहा था। हेनल जवाब देती है कि उसको पता है कि जे एली जे है, जो हाई स्कूल के 3rd ग्रेड का स्टूडेंट है। ये तुम्हें कैसे पता? जे पूछता है। हेनल कहती है कि ये सब उसके स्कूल यूनिफॉर्म से पता लगता है। हेनल जे की बॉडी को स्कैन करती है और देखती है कि उसके स्किल्स काफी एवरेज हैं, अब तक ह्यूमन लेवल टियर तक नहीं पहुंचा है। उसका पावर लेवल सिर्फ 8% है। जे पूछता है कि क्या उनकी मुलाकात कैनियन नाम के गेम में हुई थी और हान का आईडी मांगता है। हेनल को कैनियन के बारे में कुछ नहीं पता होता और कहती है कि वो एक एंजल है जो इस दुनिया में जे को सपोर्ट करने आई है। जे कहता है कि उसे माफ करो, लेकिन उसने आज से गेम्स खेलना बंद कर दिया है। जे कहता है कि अगर हेनल सुबह कॉस्प्ले करके बाहर जाए तो ऐसा लगता है जैसे उसको मिडिल स्कूल सेकंड सिंड्रोम हो गया हो। हेवनली रियल्म और अंडरवर्ल्ड के बीच जो पावर स्ट्रगल हुआ था वो वल्हला की वैली में था। तुम्हें उस ड्यूल की याद है जो वहां हुआ था? तुम सच में इतना सब जानती हो? हेनल एक्साइटेडली पूछती है। जे को कुछ समझ नहीं आता और वो थैंक यू कहकर निकलने का फैसला करता है। एंजल फिर अपने आप को हाई स्कूल स्टूडेंट में बदल लेती है और जे के स्कूल और क्लास में ट्रांसफर हो जाती है। वो अपना नाम पाखा कहती है सबके सामने और एक सीट की तरफ इशारा करती है। तब तक टीचर अनाउंस करता है कि क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो सबको बैठना चाहिए। जैसे ही हाना क्लास में आती है, स्टूडेंट्स को लगता है कि क्लास का एटमॉस्फेयर बदल गया है। वो जे के पास जाकर कहती है कि उसने उसे दोबारा ढूंढ लिया है। हेलो कहती है और जे जवाब देता है, हाय, बिना नोटिस किए कि वो कौन है। थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि ये वही लड़की है जो उससे सुबह मिली थी। क्या तुम मुझसे कुछ मांग रही हो मदद करने के बदले? तुम मेरे पीछे क्यों लगी हो? जे पूछता है। हेनल समझाती है कि ये सच है कि वो उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वो अल्टीमेट अब्राक्सिस है जो मिलियन साल में एक बार दिखाई देता है और उसमें से जे सबसे पावरफुल हाइब्रिड बनने के डेस्टिनेड है। ये सुनकर जे शॉक में आ जाता है और सोचता है कि हाइब्रिड का क्या मतलब है। हेनल एक कार्ड दिखाती है, सागिक, जो एक एंजल और डेमन के पावर्स का कॉम्बिनेशन है, और हाइब्रिड कहते हैं जो एक गॉड से भी पावरफुल होता है और अब्राक्सिस क्लास के सबसे हाई टियर में होता है। वो कहती है कि ये कार्ड लेजेंडरी है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो रियल लाइफ में एक देख रही है। क्या ये कोई गेम एडिक्शन है? जे पूछता है। हेनल कहती है कि जे को ये सब समझना मुश्किल होगा क्योंकि उसकी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वो कहती है कि उसका बॉडी अवेकन हो रहा है और उसके पास इसे साबित करने का तरीका है। कौन सी एबिलिटीज तुम्हारे पास हैं?
हेनल पूछती है, मेरे पास एबिलिटीज, ये क्या बोल रही हो? जे सोचता है। हेनल कहती है कि चाहे जे कुछ भी करे, उसके पास अमेजिंग एबिलिटीज होंगी। ये बात जे के दिमाग को करप्ट कर देती है और वो अपने अंदर कुछ यूनिक ढूंढने लगता है। ड्राइंग क्लास में उसके हाथ कंट्रोल से बाहर जाते हैं, लेकिन आखिर में वो एक इंसान के बदले एक कार्टून ड्रॉ कर लेता है। प्लेग्राउंड में वो फुटबॉल को मार के एक कमाल का गोल कर लेता है, लेकिन जो बॉल उसने किक की थी वो बास्केटबॉल हुप के अंदर जा गिरती है। ये भी पॉसिबल है क्या? वो सोचता है। अरे तुम ली जे बास्केटबॉल खेलते हो सॉकर बॉल के साथ? हिस कोच गुस्से में पूछता है तो वो सॉरी बोलता है कोच को। लंच खाने के बाद सब स्टूडेंट्स सो जाते हैं, लेकिन उल्टा जे जो डिलीजेंटली पढ़ाई कर रहा है सोचता है कि वो अलग है और उसकी कंसंट्रेशन यूजुअल से अलग है। जे तुम किस चीज पर इतनी मेहनत कर रहे हो? उसका टीचर पूछता है जब वो उसकी कॉपी उठाता है। टीचर देखता है कि जे ने एंजल स्टूडेंट और फोकस शब्द बहुत बार लिखा है। तुम क्या कर रहे हो? कोरियन हिस्ट्री क्लास में इंग्लिश पढ़ रहे हो? टीचर सवाल करता है। जे को महसूस होता है कि उसमें पहले से कुछ बदल गया है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि उसकी सारी कैपेबिलिटीज में कुछ कमी है। हान समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी पावर्स अब तक फुली अवेकन नहीं हुई हैं। लेकिन वो कहती है कि अगर उसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो कोई रास्ता हो सकता है। पर उसका होप टूट जाता है जब वो देखती है कि जे का स्कोर 0 है। चाहे जे एक हाइब्रिड है, उसे लगता है कि उसे अपनी नॉलेज खुद ही हासिल करनी होगी। लेकिन हाइब्रिड की पावर जब सही से अवेकन हो जाती है तो वो यकीन दिलाती है कि जे सब हडल्स को पार कर सकता है। वो कहती है कि वो एक इंस्टेंट में अब्राक्सिस बन सकता है। सीढ़ियों में जे हानाले से अब्राक्सिस के बारे में पूछता है और वो क्या होते हैं। हानाले समझाती है कि अब्राक्सिस एक ऐसी बीइंग है जो ह्यूमन वर्ल्ड के गॉड से भी ऊपर है, और खासकर क्योंकि जे एक हाइब्रिड है, वो एक अब्राक्सिस को भी पार कर सकता है। और यह जरूर होगा नियर फ्यूचर में। इसी वजह से वो यहाँ आई है जे की मदद और प्रोटेक्शन के लिए जब उसकी पावर्स जागेंगी। तभी एक स्टूडेंट कुछ फेंकता है जे पर, लेकिन वो अपने जबरदस्त रिफ्लेक्सेस से बच जाता है। ये कौन है? जोप पूछता है। जोप एक सबस्टैंडर्ड लाइफ फॉर्म है जिसमें कोई एबिलिटीज नहीं है, सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, एक ऐसी बीइंग जो यूनिवर्स पर कोई असर नहीं डालती। ये सुनकर युन नाम का लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है। हानाले फिर जे को कहती है कि युन को कुछ हिट्स देकर उसका साथ दो। जे कहता है कि युन अपनी क्लास में फाइटिंग में बेस्ट है। हानाले जवाब देती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल यह है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को कितना कंट्रोल कर सकता है और युन एक हिट में मरेगा या 2 में। अभी के लिए वो कहती है कि जे को ऐसा सोचना चाहिए जैसे वो मक्खी पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। उन बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाए जो अपने क्लासमेट्स की वैल्यू नहीं समझते? हानाले पूछती है और खुद जवाब देती है, उन बच्चों को इतना मारो कि वो मरने ना पाए पर अपनी होश में आ जाए। इस बीच युन काफी गुस्सा हो जाता है और अपना कूल खो देता है। आखिर में हानाले जे को कहती है कि अपने आप पर भरोसा रखो और एक शॉट लो। फाइट शुरू होती है। युन अपने अपोनेंट को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन जे जल्दी से बच जाता है। जे फिर अपना हाथ युन की तरफ बढ़ाता है उसे रोकने के लिए, और युन हवा में उड़ जाता है जे की ब्रूट फोर्स की वजह से। युन का एक दोस्त उसकी मदद करने आता है, उसे खून बहते देखकर पूछता है, युन तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये किसने किया? युन गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका दोस्त का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो कहता है कि युन ने दीवार तोड़कर उनकी क्लास में एंट्री की है। उसका कॉम्पेनियन हैरान होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसी दौरान जे युन को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे पता नहीं कि युन कहाँ गया है। हानाले उस क्लासरूम में जाती है और युन पर हीलिंग मैजिक यूज करती है। युन को हील होने के बाद जे पर चार्ज करता है, लेकिन जे फिर से अपने पावर्स अनजाने में इस्तेमाल करता है और युन ब्लैकबोर्ड की दीवार तक जा गिरता है। हानाले फिर से हीलिंग मैजिक का उपयोग करके युन को कंस्ट्रक्शन करती है। इस बार भी हील होने के बाद युन सीधा जे पर अटैक करने जंप करता है। जे की आंखें लाल हो जाती हैं और इस बार वो अपने ओपोनेंट को मुक्का मारने जाता है। हानाले बीच में कूदकर युन को बचाती है और युन को होश में रखने के लिए कंस्ट्रक्शन का उपयोग करती है। युन को ऐसा लगता है जैसे वो सुपरियन बनने वाला था। हानाले फिर जे का चेक करती है। जे को महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर टिंगलिंग महसूस कर रहा है। हानाले देखती है कि जे की आंखें लाल हो चुकी हैं, और ये तभी होता है जब हाइब्रिड के अंदर की इविल साइड सबसे पहले मैनिफेस्ट होती है। सबसे पहले हानाले हिप्नोसिस का इस्तेमाल स्टूडेंट्स पर करती है, जो उन्हें अच्छे और खूबसूरत आइडियाज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दोनों स्टूडेंट्स को महसूस होता है कि उन्हें इस दुनिया को साफ रखना है और वो काम पर लग जाते हैं। दूसरे स्टेप में वो रेस्टोरेशन का उपयोग करके वॉल में आई क्रैक को ठीक करती है। और इसके साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं।